अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। आज हमारा सीबीटी एंड डीबीटी कोर्स का वीक नंबर 4 का लेक्चर। अब हमारा लेक्चर का टॉपिक है बिहेवियर एक्टिवेशन। इसमें हम स्टडी कर रहे हैं मूविंग द बॉडी टू हील द माइंड की तरफ। अब इसमें सबसे पहले जब हम कॉन्सेप्ट देखते हैं तो हमारे पास आता है कि व्हाट इज़ बिहेवियर एक्टिविटी या बिहेवियर एक्टिवेशन को जब हम देखते हैं तो हम ये चीज़ कहते हैं कि हमारे पास बिहेवियर एक्टिवेशन जो है ये एक स्ट्रक्चर्ड एविडेंस बेस्ड है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की इंटरवेंशन का। आप इसको कह सकते हैं कि ये थर्ड वेव काउंट हो सकती है सीबीटी इन्वेंशन के अंदर। इसका जो प्रिंसिपल है वो बेस करता है बिहेवियर जो है इन्फ्लुएंस करते हैं एक इंडिविजुअल के मूड को। इसका जो प्राइमरी फोकस होता है वो होता है एक्टिवेशन ओवर इंट्रोस्पेक्शन के ऊपर। यहाँ पे जो आपका कोर प्रेमिसेस होता है वो आप कहते हैं आउटसाइड इन होता है। यहाँ पे जो चेंज लेके आना होता है या जो चेंज होता है वो आप कहते हैं चेंजिंग व्हाट अ पर्सन डज इवेंचुअली चेंज हाउ दे फील। अब यहाँ पे ये चीज़ आ जाती है, आपका जो फोकस होता है वो इन्वायरमेंट होता है कि इन्वायरमेंट में कोई चीज़ कैसे रीस्ट्रक्चर हो सकती है या कर सकते हैं। मैकेनिज्म में हम क्या करते हैं कि हम पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट को इंक्रीज़ कर देते हैं, उसकी अमाउंट को इंक्रीज़ कर दिया जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है हम कहते हैं एक एक्टिवेशन लूप फॉलो होती है, जिसको हम क्या कहते हैं कि ये वेरियस साइकिल होता है। यहाँ पे जस्ट सपोज आपके पास एक क्लाइंट आता है विद डिप्रेशन, तो वो आपके पास क्या है कि उसको फिटेक भी होगी और विड्रॉल एक्टिविटी भी होगी। तो विड्रॉल जो है वो लीड करता है टूवर्ड्स द लैक ऑफ पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट, जिसमें प्लेयर अचीवमेंट आ जाता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपके पास डिप्रेशन किस स्टेज के ऊपर है। तो यहाँ पे बिहेवियर एक्टिवेशन का सलूशन ये है कि ये इनिशिएट करता है उन मूवमेंट को, और ये विदाउट इवन मोटिवेशन जो क्लाइंट का जो साइकिल है ऑफ अ ब्रेन वो उसको इंटरप्ट कर रहा होता है, इन्वायरमेंट से कॉन्टेक्ट में लेके आ रहा है और वो रिवॉर्ड कर रहा होता है जो आपकी री इन्फोर्समेंट वहाँ पे शो हो रही होती है। ऑरिजिन जब हम इसके देखते हैं हम कहते हैं बिहेवियर एक्टिवेशन जो है ये इवॉल्व हुआ थ्रू 3 मेजर साइंटिफिक वेज। अब आपके पास जो पहला साइंटिफिक वे है वो चार्ल्स फेस्टर का है। वो आपके पास प्रपोज हुआ कि उसमें जो थियोरेटिकल फाउंडेशन थी सारी, उसने आर्ग्यू किया कि डिप्रेशन जो है वो रिजल्ट है ऑफ डिप्लीटेड इन्वायरमेंट। यहाँ पे आपके पास जो पर्सन है वो ज़्यादा देर पॉजिटिव नहीं रह सकता, उसको ज़्यादातर इन्वायरमेंट जो है वो रीइंफोर्स नहीं कर रही थी। सेकेंड है हमारे पास पीटर का 1970s टू 1980s में ये डेवलप हुआ, और यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट था वो था प्लेजेंट इवेंट शेड्यूल का। इसने ये चीज़ प्रूव की कि शेड्यूलिंग जो है वो फन एक्टिविटी डायरेक्टली को रिलेट करते हैं कि वो आपके मूड को लिफ्ट अप कर सके। थर्ड हमारे पास नेल का कॉन्सेप्ट आ जाता है 1966 में ये दिया गया। ये प्रोवाइड करता है साइंटिफिक प्रूफ को। ये एक लैंडमार्क स्टडी है, ये डिस्कवर करती है बिहेवियर कंपोनेंट ऑफ सीबीटी को कि वो एक एक्टिव इंग्रेडिएंट के तौर पे वर्क कर रहे हैं या नहीं, या तो फिर आपके पास जो है आपकी बिहेवियर एक्टिवेशन जो है वो स्टैंड अलोन कर रही है और वो एक पावरफुल ट्रीटमेंट की तरफ लेके जा रही है एक इंडिविजुअल को। अब इसका पर्पस जब हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पास क्या पर्पस है। पर्पस में आपको सबसे पहले नज़र आता है कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है कि साइकिल को ब्रेक किया जाता है, इंटरप्ट किया जाता है फीडबैक को। जब स्पेशली फीडबैक लूप में आपके पास लो मूड आ जाता है या विड्रॉल के सिम्टम्स शो होने लग जाते हैं, ये इंक्रीज़ करता है आपके लेवल ऑफ मास्टरी को इन अ डिफरेंट सिचुएशन और इम्प्रूव करता है आपकी पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट को। अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास थेरेपिस्ट का रोल होता है। थेरेपिस्ट क्या वर्क करता है? थेरेपिस्ट वर्क एज अ प्लानर, एज अ एनालिस्ट, एज अ ट्रबल शूटर और एज अ साइंटिस्ट। वो आपको हेल्प आउट कर रहा है कि आप बाईपास कर सके उन सिचुएशन से जो आपको डिप्रेस ब्रेन की तरफ लेके जा रही है। आइडेंटिफाई करता है वो स्पेसिफिक बिहेवियर को जो एज एंटी डिप्रेशन काम कर रहे हैं, और वो उन बैरियर्स को रिमूव कर रहा होता है, वो शिफ्ट कर रहा होता है आई एम डिप्रेस वाली सिचुएशन से माई एक्शन अफेक्ट बाय मूड की तरफ। अब हम प्रैक्टिकल टूल देखते हैं तो हमारे पास एक्टिविटी मॉनिटरिंग लॉग आ जाता है। इसकी जब हम बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या है कि हम इस चीज़ को देख रहे होते हैं। ये तो हो गया कि आप जब एक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले आप देखते हैं कि जस्ट सपोज हमारे पास एक 7 डे का ग्रिड है एक्टिविटी का।
तो क्लाइंट को हम ट्रैक करते हैं एक्टिविटीज़ को ऑरली बेसिस के ऊपर कि हम एक-एक और को डिवाइड कर रहे थे और यहाँ पे हम 2 स्केल्स को यूज़ कर रहे होते हैं। या आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो स्केल्स हैं उनको डिवाइड किया जाता है 0 से 10 के स्कोर बोर्ड के ऊपर। तो सबसे पहले हमारे पास जो एलिमेंट आता है वो प्लेयर का है। प्लेयर जो है वो रिचार्ज एलिमेंट कंसिडर होता है। यहाँ पे आप इसको डिफ़ाइन करते हैं प्लेयर को कि हाउ मच एन्जॉयमेंट और फन डिड आई गेट से। इसकी एग्ज़ाम्पल आ जाती है, आप अपने आप को एक ईटिंग ट्रीट दे देते हैं या एक मूवी वॉच कर लेते हैं या आप एक अच्छा डे गुज़ार लेते हैं खुद के साथ, दिस ऑल अकर्स। तो यहाँ पे आपका जो पर्पज़ होता है वो आपके क्या होता है कि जो आपका इनएबिलिटी वाला फीलिंग होती है उसको फ़ाइट करना होता है। आप ये कह सकते हैं टू फ़ाइट एनहेडोनिया। अब आपके पास सेकंड आ जाता है मास्टरी। मास्टरी में हम कहते हैं कि ये हमारा इंजन लेवल है। यहाँ पे आप क्या करते हैं कि आप इस चीज़ को सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट दे रहे होते हैं कि आप कितनी चीज़ों को कंट्रोल कर सके या व्हाट्स द सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट यहाँ पे आपको नज़र आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं पेइंग अ बिल, ब्रशिंग अ टीथ, वॉशिंग अ सिंगल डिश। ये सारी एग्ज़ाम्पल्स आ जाते हैं कि आपने ये सब कुछ खुद किया। अब इसका जो पर्पज़ होता है तो ये आपकी होपलेसनेस से फ़ाइट कर रहा था और ये बिल्ड कर रहा है सेल्फ एफिकेसी को। अब ये आपके पास एक सिंपल रूटीन है कि आपने जो है वो जब इस सारे को मेजर किया 7 डे ग्रिड एक्टिविटी को आपने उसमें डे लिखा, टाइमिंग मेंशन है 9 o'clock 10 o'clock आपने ये एक्टिविटी की और इस एक्टिविटी का जो लेवल था प्लेयर का वो स्केल के ऊपर 1 से 10 तक इतना था और मास्टरी का लेवल इतना था। ये आपके पास हर क्लाइंट का डिफरेंट हो सकता है, हर सिवियरली क्लाइंट का एक डिफरेंट होगा, एक हाई मास्टरी जो आपके पास एफर्ट शो करने वाला क्लाइंट होगा उसका डिफरेंट आ रहा होगा। अब आपके पास आ जाता है स्पेशल नीड किड्स में। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि आपके जो प्रोटोकॉल है उसको टेलर किया जाता है। डिप्रेशन जो है अगर वो न्यूरो डाइवर्जेंट पॉपुलेशन के अंदर एग्जिस्ट करे, वैसे तो ऑफन उनके अंदर ये चीज़ प्रेजेंट होती है कि वहाँ पे एक्सट्रीम शटडाउन होते हैं, इरिटेटेबिलिटी होती है। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, हम अपने फीचर्स यूज़ करते हैं। अब वो फीचर क्या है कि हम विजुअल शेड्यूलिंग कर रहे होते हैं, कि हम एडॉप्टेशन क्या होती है ऐसे किड्स में कि हम उनको पिक्चर बेस्ड ग्रिड्स दिखा रहे होते हैं इंस्टेड ऑफ टेक्स्ट। तो यहाँ पे हमारा जो पर्पज़ होता है हम कॉग्निटिव लोड को रिड्यूस करते हैं और हम चॉइसेस को इन्हेंस कर रहे होते हैं। फिर आ जाता है सेंसरी मास्टरी। यहाँ पे हम इंक्लूड करते हैं सेंसरी फ्रेंडली टास्क को, लाइक स्विंगिंग और समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे हमारा पर्पज़ होता है कि हम सेंसरी इनपुट को एज अ मूड रीसेट यहाँ पे इंस्टॉल कर सकें। फिर आ जाता है माइक्रो डोपामिन। ये आपके पास रिवॉर्ड करता है स्मॉल टॉक्स को इमिडिएटली। फिर इधर पर्पज़ होता है कि हमारे पास जो मोटिवेशन है वो सस्टेन रहे फॉर एन एडीएचडी ब्रेन। और हमारे पास जो फिर आ जाता है नाउ और नेक्स्ट का रूल अगर हम अप्लाई करने लगे किड के ऊपर, तो वो आपके पास हेल्प आउट करता है कि आप फोकस कर सके इमीडिएट नेक्स्ट टास्क के ऊपर। यहाँ पे रोल एट होम को जब हम देते हैं तो हमारे पास पेरेंट का जो रोल है वो एज अ जेंटल इंजन वर्क करता है। पेरेंट जो है वो एक्ट करते हैं कि वो एक्सट्रीम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में वो चाइल्ड के साथ है। तो यहाँ पे आप ये चीज़ देखते हैं कि या पेरेंट्स जो हैं वो स्पेशल नीड वाले वो एक्ट कर रहे होते हैं कि उनको एक एक्सटर्नल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ आस्किंग हम क्या करते हैं व्हाट डू यू वांट, हम सीधा कह देते हैं इट्स 10 AM टाइम फॉर योर 5 मिनट वॉक। ठीक है, हम बर्डन को रिमूव कर देते हैं। जो डिसीजन मेकिंग का बर्डन होता है उसको रिड्यूस कर दिया जाता है। हमारे पास जो वैलिडेशन होती है कि वह जो किड है वो एक्टिवेट नहीं फील करेगा या वो टायर्ड हो जाएगा, उन चीज़ों को हम रिमूव कर देते हैं। हम इन्वायरमेंटल क्यूज़ को एज अ बैरियर नहीं ले रहे होते यहाँ पे। अब हम देखते हैं हमारे पास एजुकेशनल सेटिंग की एग्जांपल आ जाती है। तो यहाँ पे जब आता है तो आप देखते हैं कि आपका पर्पज़ होता है कि आपके पास स्कूल रिफ्यूज़ल या एकेडमिक विड्रॉल आ जाता है। तो हम उस स्टूडेंट को कनेक्ट कर सकें सोसाइटी के साथ, एनवायरनमेंट के साथ, तो उसमें हम क्या करते हैं कि हम अपने क्लासरूम फीचर्स को मॉडिफाई कर देते हैं। हम मास्टरी के लेवल से ओवर परफेक्शन को लेके जा रहे होते हैं। हमारा फोकस होता है वो
हम एक्टिविटी ब्रेक्स को इंस्टॉल कर रहते हैं ताकि हम प्रिवेंट कर सकें कॉग्निटिव शटडाउन से, और सक्सेस लॉगोस को हम कर रहे होते हैं कि हम एक स्मॉल विक्ट्री को भी सेलिब्रेट कर रहे थे। अगर हम यहाँ पे देखें, अब हमारे पास एक एडल्ट काउंसलिंग केस आ जाता है। यहाँ पे हाई कॉन्फ्लिक्ट क्लाइंट वाला केस है। यहाँ पे आप देखें तो आपके पास एक केस है, उसमें ग्रैंडियोसिटी क्रैश है। नार्सिसिस्ट क्लाइंट जो है वो फॉल करते हैं इनटू डिप्रेशन जब वो लूज़ कर देते हैं अपना स्टेटस और एडमिरेशन। यहाँ पे क्या होता है कि वो व्यू करते हैं मास्टरी टास्क को लाइक लॉन्ड्री, और या तो फिर आप अदर टास्क काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे अब थेरेपिस्ट की क्या स्ट्रैटेजी थी? थेरेपिस्ट फ्रेम करता है मास्टरी टास्क को एज अ प्रोफेशनल ऑप्टिमिज्म और अ स्ट्रेटेजिक डिसिप्लिन। यहाँ पे नीड होती है कॉम्पिटेंस की, ताकि हम उस शेड्यूल को एक फिक्स शेड्यूल कर सकें, और हम अपना जो फोकस है वो शिफ्ट करते हैं हाउ अदर्स हर्ट मी से। आप उस फोकस को शिफ्ट करते हैं क्लाइंट का हाउ कैन आई मास्टर माय एनवायरनमेंट की तरफ। यहाँ ये हमारी होती है क्लिनिकल स्ट्रेटेजी। अब यहाँ पे एक्सपेक्टेड टाइमलाइन जब हम देखते हैं हमारे पास जो आ रही है, तो यहाँ पे आपके पास सबसे पहला जो फेज़ आता है कि इनिशिएशन की जब बात होती है, आप देखते हैं कि वीक 1 और 2 में जब क्लाइंट के ऊपर वर्क होता है, तो वहाँ पे आपको हाई रेजिस्टेंस और बेसलाइन डेटा सिर्फ आप कलेक्ट कर सकते हैं। फिर वीक 4 to 6 में आपके पास रिस्पॉन्स शो होने लग जाता है कि फिज़िकल फटीग जो है वो लिफ्ट हो जाती है, मास्टरी के जो स्कोर हैं वो इंक्रीज़ होने लग जाते हैं। फिर आ जाता है वीक 8+ जिसमें आपके पास 3+ मंथ हो जाते हैं, स्टेबलाइजेशन का फेज़ आ जाता है। तो यहाँ पे आपकी रूटीन एक इस्टेब्लिश हो जाती है, एक वेल सेटल्ड रूटीन फॉलो होने लग जाती है। अब आ जाते हैं ग्लोबल चैलेंजेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। तो आप देखें डेवलप कंट्रीज़ की जब बात होती है, वहाँ पे फोकस होता है सोशल मीडिया स्ट्रेस के ऊपर, और आपके पास जो डिजिटल लाइफस्टाइल होता है उसके ऊपर फोकस होता है। स्क्रीन आइसोलेशन की तरफ लोग जा रहे थे एक डेवलप कंट्रीज़ में। अंडर डेवलप और डेवलपिंग की जब बात आती है, तो यहाँ पे आपके पास चैलेंजेस होते हैं जिनमें इंक्लूड करता है डायग्नोस्टिक रेट, रिसोर्स एसेसिबिलिटी, और आपके पास यहाँ पे बिहेवियर इंटरवेंशन आप अप्लाई करते हैं ताकि आप क्या कर सकें कि हाईली इफ़ेक्टिव वे जो है वहाँ पे हो सके। कोई एक्सपेंसिव इक्विपमेंट नहीं होता, ठीक है, रिक्वायर। यहाँ पे जस्ट हम क्या करते हैं, मूवमेंट एंड शेड्यूलिंग कर देते हैं डेवलपिंग और अंडर डेवलप कंट्रीज़ में, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर एक वे नहीं होता। अब हमारे पास इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम अपनी वर्डिंग को चेंज कर रहे होते हैं, हम अपने एनवायरनमेंट को चेंज कर रहे होते हैं, हम अपनी चीज़ों को मास्टरी के लेवल तक लेके जा रहे होते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक केस स्टडी है ऑफ अ 8 year old किड विद ऑटिज़म एंड ADHD एंड डिप्रेशन। तो यहाँ पे चैलेंज क्या है कि वो जो डेली एक्टिविटीज़ हैं स्मॉल, उनको रिफ्यूज़ किया जा रहा है कि ब्रशिंग टीथ, स्टेइंग इन क्लासरूम, प्ले विथ पीयर, ये सारे वो रिफ्यूज़ हो रही है, और मेल्ट डाउन डेली बेसिस पे हो रहा है। तो यहाँ पे इंटरवेंशन क्या फॉलो होती है कि हम ब्रशिंग टीथ को मास्टरी के लेवल तक लेके जा रहे होते हैं, 9 to 10 हम उसको कर रहे होते हैं रेट। फिर उसके बाद आप रिवॉर्ड दे देते हैं 5 मिनट के ऊपर ऑफ योर फेवरेट यूट्यूब वीडियो, जब आप देखते हैं कि बच्चा इस चीज़ को कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास प्ले टॉक होती है, और प्ले टॉक के अलावा जब हम इस चीज़ को अप्लाई करते हैं तो विदिन 4 वीक्स हम देखते हैं कि मेल्ट डाउन जो है वो 60% ड्रॉप हो जाता है। चाइल्ड फेल्ट मोर कंट्रोल होता है, वो डेली रिथम में आ जाता है। एक तरह की इस चीज़ को भूल जाता है कि जो है हमारे पास कोई मेल्ट डाउन टाइप सिचुएशन थी। अगर हमने इन सिचुएशन को या इन बैरियर्स को ओवरकम करना है, तो हमारे पास सोल्यूशन क्या है कि हम 5 मिनट रूल को अप्लाई करें डेली लाइफ में, जो आपके पास इस तरह के किड्स हों। फिर आपके पास आ जाता है, अगर काम नहीं कर रहा बच्चा, या वहाँ पे भी आपको जो है रिफ्यूज़ल देखना पड़ रहा, तो वहाँ पे आपके पास क्या, आप उस टास्क को मास्टरी के लेवल तक लेके जा रहे थे, और जब आपके पास जो है आई फॉरगेट का लेवल आ जाता है, तो आप कहते हैं कि वहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम उस टास्क को डूइंग टास्क वाइल समवन एल्स इन द रूम, हम उन टास्क को किसी न किसी इंसान के सामने कर रहे होते हैं,
ताकि हमारे पास एक प्रॉम्प्ट टाइप चीज़ आ जाए। अब ओवरऑल जब हम इस लेक्चर को समराइज़ करते हैं, हम कहते हैं बिहेवियर एक्टिवेशन जो है वो एज अ ब्रिज वर्क करता है बिटवीन पैरालिसिस एंड पार्टिसिपेशन। जहाँ पे आपके पास एक्शन फर्स्ट होता है, आप ये चीज़ कहते हैं कि मोटिवेशन जो है वो फॉलो करती है मूवमेंट को, और फिर आपके पास आ जाता है पी एंड एम का बैलेंस आ जाता है। पी एंड एम हमने पढ़ा था कि हमारे पास क्या होता है कि आप कहते हैं एक आ जाता है प्लेयर और सेकंड आ जाता है मोटिवेशन। प्लेयर एंड मोटिवेशन की हेल्प से आप क्या कहते हैं, आपका एक हेल्दी मूड रिक्वायर होता है फॉर बोथ फन एंड अचीवमेंट। फिर आ जाती है कंसिस्टेंसी। इसमें आप क्या कहते हैं कि आपकी जो इंटेंसिटी ऑफ डूइंग अ वर्क है वो कितनी है। फॉर एग्जांपल अब 5 मिनट डेली वॉक जो है वो एज अ एंटी डिप्रेसेंट वर्क करिए रादर देन 2 और जिम सेशन वंस अ मंथ। अब यूनिवर्सल टूल आपके पास अब वेदर वो 8 ईयर ओल्ड ऑटिज़म वाला किड है या 50 ईयर ओल्ड CEO है, तो हमारा जो मैकेनिज़्म ऑफ री इंगेजिंग है विद इन्वायरमेंट जो है वो मोस्ट डायरेक्ट प्लान ऑफ हीलिंग काउंट होता है टू द माइंड। यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।